आमिर जमात साहब, पिछले 1.5-2 महीने से ये बातें ज़ेर गर्दिश तो थी, गाहे बगाहे इसको डिस्कस भी किया जाता था, लेकिन तस्दीक नहीं हो रही थी। बिलाखिर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये तो कह दिया कि तजवीज़ ज़ेर गौर है, लेकिन बतौर वज़ीर कानून अभी इसका कोई टास्क नहीं मिला है। बहरहाल काम भी हो रहा है इस पर, क्योंकि कल जुडिशल कमीशन का जो इजलास था वो ये कहकर इसको मुलतवी करवाया गया कि हम तो इस पर आईनी तरमीम लाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक तो जजेस की जो रिटायरमेंट की उम्र है 65 से 68 साल करना, और दूसरा चीफ जस्टिस की जो टेन्योर है इसको 3 साल करना, इसके नुकसानात और फवायद आपके नजदीक क्या हैं? देखिए, एक पहली बात तो ये है कि अगर हम अपने आईने पाकिस्तान को देखें तो वो डेफिनेटली पार्लियामेंट को ये इजाजत देता है कि वो आईनी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन अब उसमें जो पहले भी 18th अमेंडमेंट में ये अमेंडमेंट्स आई थी, फिर 19वीं तरमीम लानी पड़ गई क्योंकि उस वक्त कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थी बेंच की तरफ से कि जहां पे उनको ये था कि जी ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है और जो तरीके हमें याद है इफ्तिखार चौधरी साहब चाहते थे कि बड़े इख्तियारात होने चाहिए, जिसके बाद फिर 19वीं तरमीम आई थी। हाँ, और फिर लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी थी, तो फिर 19th अमेंडमेंट लानी पड़ गई थी। तो बात यह है कि एक तो पॉलिटिकली ये जो इसका इशू है, इसकी टाइमिंग कुछ ऐसी है कि जिसके ऊपर मुल्क में ऑलरेडी अभी हालिया इलेक्शंस हुए हैं। इलेक्शंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अदलिया में जो एक बहुत बड़ी जो पिछली रूलिंग पार्टी थी उसके केसेस जो से है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, जो कि हाई कोर्ट के जजेस कर रहे हैं, वो पेंडिंग है। उसके अलावा कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल जो केसेस हैं वो इस वक्त अदलिया में मौजूद हैं। तो ऐसे वक्त में अभी तक तो ये पार्लियामेंट में आना चाहिए, पार्लियामेंट में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इट इज नॉट अ जोक कि आप कोई ऑर्डिनेंस, जैसे पिछले पीडीएम के दौर में इन्होंने जिस अंदाज में कानून साजी की, ऑल्दो तो ये वही हुकूमत की एक तरीके से कंटिन्यूशन है, लेकिन आइन में तरमीम के लिए आपको पार्लियामेंट में बहस करनी पड़ेगी। पार्लियामेंट में आपने इसको लाना है। अभी तक कमेटी के पास नहीं गया। लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो कि इसको इनिशिएट करने वाले हैं उनको ये टास्क नहीं सौंपा गया। आई थिंक एट द प्रेजेंट टाइम इट इज मोर लाइक के डाइवर्ट किया जा रहा है जो असल इश्यूज हैं इस मुल्क के गरीब आदमी है ना, जो इसको दो जाफियों से देख रही है। एक उनका मखसूस नशिस्तों का छीनना, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इन लोग हुकूमत के जहनों में ये बात थी, ऐसी तरमीम थी। दूसरा, वो इसको इस जाविये से देख रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस के टेन्योर में बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोचती है। तो आपको याद होगा नून लीग के से भी ये कहा गया था जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, जब तहरीक इंसाफ का दौर था इमरान खान की हुकूमत में, आसिफ सईद खोसा साहब की चीफ जस्टिस उस वक्त के कि इनको भी टेन्योर में इनकी इजाफा किया जाए, लेकिन उस वक्त नून लीग मानी नहीं थी। तो ये अगर अब कर रही है, यही नून लीग उस वक्त मुखालिफत कर रही थी और आज ये लोग करना चाह रहे हैं, तो ये तो इसको क्या नजरिया ज़रूरत कहेंगे, सियासी मफाद कहेंगे, क्या कहेंगे फिर? देखिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जी जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने जाती मफाद या अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी को समझती है कि हम अदलिया के जरिए, और इस मुल्क की ये माजी में हिस्ट्री रही है कि अदलिया को बतौर टूल इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल गेन्स के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और आर्म ट्विस्टिंग के लिए, और उसी को शायद ये दोबारा से अब भी पॉलिटिकल पार्टीज उससे कोई सबक हासिल नहीं कर सकी। और फिर इस अंदाज से कि जी हम चले अब इसको एक टेन्योर पोस्ट करते हैं, हाई कोर्ट्स में जजेस की जो अपॉइंटमेंट है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो एलिवेशन है उसके लिए जो तरीक़ेकार है, क्या बार काउंसिल्स को, क्या जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनसे कोई इन्होंने मांगी रिकमेंडेशंस, क्या वुकला जिसको कहा जाता है कि वो इससे चैरियट का एक पहिया होता है, 2 पहियों की अगर ये गाड़ी है, क्या उनसे कोई तजावीज़ ली गई? एंड ऑल ऑफ अ सडन अगर ये करने की एक उन्होंने शोशा छोड़ा है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, और फिर एट द सेम ब्रेथ वो कह रहे हैं कि जी मुझे टास्क नहीं दिया गया, तो मैं हैरान हूं कि एक आईनी बॉडी के जो कि पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल
उसकी बॉडी है, इतनी अहम बॉडी है, उसके सामने जब टास्क नहीं है तो ये कैसे इन्होंने जाके स्टेटमेंट दे दी कि जी हम आइन में अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं जिसमें टेनोर्स को बढ़ाया जाएगा, जिसमें अपॉइंटमेंट के तरीके बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ कह रहे हैं टास्क नहीं और दूसरी तरफ जुडिशियल कमीशन का इजलास कह रहे हैं मुलतवी कर दिया जाए और कोई इस पर फैसला ना हो क्योंकि हम तो तरमीम लाने जा रहे हैं। देखिए, दिस शोज कि वो किसी इतने अहम, इतने संजीदा इशू के जो कि एक आईनी अमेंडमेंट है, आप अगर 18th अमेंडमेंट के बाद ये जो 19th अमेंडमेंट आई, आप वापस उस पे जाएंगे, फिर खुद 18वीं तरमीम के बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसको ये भी समझा जाता है कि जी उस पे भी बहस होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में अभी क्या इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमने स्टांस नहीं देखा, जो कि वो पहले वो 18th अमेंडमेंट और फिर 19th अमेंडमेंट उस दौर में आई, तो सिर्फ वजीर आजम साहब ने अगर टास्क तारड़ साहब को दे दिया है, आई थिंक कि आईनी तरमीम करने का ये तरीक़ाकार जो सा है, ये ना वकला में इसको पसंदीदगी की नजर से देखा जाएगा और ना ही पार्लियामेंट में जब ये आएगा तो जो हालिया सिचुएशन है अदलिया के पास जो केसेस के, और फिर अदलिया के अपने जो केसेस चल रहे हैं इस वक्त, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक लेटर लिखा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आई थिंक कि ये उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टंट हुकूमत की तरफ से हो सकता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि अनकरीब कोई ऐसा वो अदलिया में लाएंगे, क्योंकि सेनेट तो अभी मुकम्मल नहीं है, सेनेट की सीटों का फैसला अभी होना है, कल वो गालिबन केस मंडे को लगा हुआ है, तो ये केसेस वगैरह हो जाएं और ये एक तरीके से हुकूमत क्या चाह रही है, क्या वो कोई किसी किस्म का एक लालच देना चाहती है? करना अक्टूबर से पहले ही है। काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिर है उनकी अक्टूबर में रिटायरमेंट है, उसके बाद जस्टिस मंसूर की बारी है, और अगर ये टेन्योर 3 साल हो जाती है और ये रिटायरमेंट की भी जो मुद्दत है 65 से 68 साल हो जाती है, इसमें तो फिर ऐसे होगा किसी की बारी आएगी, किसी की बारी नहीं आएगी, और किसी की आने वाली है उसको मजीद 2-2 साल इंतजार करना पड़ेगा। अब जस्टिस मंसूर जिन्होंने अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था उनको फिर तो ज़ाहिर है 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जस्टिस मुनीब की बारी थी, और जब तक उनकी बारी आएगी 5 साल बाद उनकी रिटायरमेंट की जो है ना वो एज हो जाएगी, वो तो फिर इससे आएंगे नहीं, वो फिर इस लाइन में नहीं खड़े होंगे। फिर देखिए, ऑब्वियसली ये बहुत से इश्यूज क्रॉप अप करेंगे, और ये इश्यूज अगर मुमकिन तौर पे ये अमेंडमेंट आती है तो क्या ये चैलेंज होगी, लेकिन अगेन जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है वो उसका ये व्यू है कि जो लेजिस्लेशन है, जो कानून साजी है, यहाँ पे तो आइन साजी है, तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट तो कानून साजी को भी कहती है कि ये जो अव्वलीन तरजीह है वो कानून साजी है। हालिया केस में भी हमने देखा कि अदालत ने बारहा ये बात की कि जी आप लेजिस्लेशन कीजिए, ये जो जजेस का इशू है, और एक कोई कानून साजी कीजिए। अगर आइन साजी हो जाती है तो फिर इसका हल तो पार्लियामेंट में ही है, और दिस इज अगेन अनफॉर्चुनेट कि जी पार्लियामेंट अपनी चीजें उठा के आइन साजी की हद तक भी अगर अदालतों में ले जाएगा और इस तरीके से आइन साजी होगी, तो ये एक पॉलिटिकली एक ऐसा इशू, एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा कि जो मुल्क में ऑलरेडी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है उसमें मजीद इजाफा होता हुआ हमें नजर आएगा। बहुत शुक्रिया।